हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HBYC प्रशिक्षण पश्चात मूल्यांकन प्रपत्र। ये जो हम पहले दिन कराए थे वही पेपर इस बार भी कराया जाता है। पहले प्री टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद क्या है पोस्ट टेस्ट कराया जाता है। कि अब देखिए कुल प्रश्न 25 अंक हैं, कुल 25 प्रश्न हैं। निर्धारित समय आधा घंटा, आपको आधा घंटा में ये पूरा करना है। अब प्रशिक्षार्थी का नाम, यहाँ जो एनम है एनम अपना एनम लिखेंगी और जो आशा है वो आशा लिखेंगी। यहाँ पद नाम जो है ये पद नाम में अपना आशा और एनम, यहाँ अपना नाम, यहाँ एनम और आशा। और नियुक्ति स्थल मतलब जो नियुक्ति स्थल है आपका, जहाँ स्थान नियुक्त किया गया है आपको, वह लिखेंगी। तो आइए शुरू करते हैं ये पेपर कि क्या कौन से प्रश्न आए हैं इसमें। तो प्रश्न पहला है, पोषण अभियान के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग में कुपोषण को प्रति वर्ष कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा गया है। आपके उत्तर में एक में लिखना है कि प्रतिवर्ष 2%, प्रतिवर्ष 3%, प्रतिवर्ष 4%, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको इसमें से एक पे ट्रिक लगाना है। ये हम पेपर सॉल्व नहीं कराएंगे, लेकिन दिखा दे रहे हैं कि हाँ ये पेपर में आएगा। सॉल्व करना नहीं हम बताएंगे, क्योंकि ये जो है अभी हमारे ही ज़िले में ट्रेनिंग हुआ है, अभी बाकी ज़िलों में बाकी है। तो इसलिए हम पेपर दिखा दे रहे हैं लेकिन सॉल्व नहीं कराएंगे। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से एक ही उत्तर सही है, उसे चिन्हित कर सही का निशान लगाएं। उत्तर 2, 5 वर्ष से कम आयु के। ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 10 बच्चों में से लगभग 4 बच्चों का वजन उम्र के अनुसार उनका वजन कम होता है। 10 बच्चों में से लगभग 2 बच्चों में दुबलापन अर्थात लंबाई के आधार पर वजन का कम होना देखा जाता है। 10 बच्चों में से लगभग 4 बच्चों का कद उम्र के अनुसार कम होता है। अ ब स सभी उत्तर सही हैं। इस पे आपको एक पे ट्रिक लगाना है। प्रश्न संख्या 3, छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम का उद्देश्य है। जो हम आपको उद्देश्य बताए हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ये ट्रेनिंग के पहले भी कराया जाता है और ट्रेनिंग के बाद भी कराया जाता है। क्योंकि आप ट्रेनिंग के पहले कितना जानती हैं और ट्रेनिंग जब हो गई है अब कितना जानती हैं, यही पेपर सेम कराया जाता है। तो पूछ रहा है छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल कार्यक्रम का उद्देश्य। तो बाल मृत्यु और बीमारियों को कम करना, छोटे बच्चों की पोषण संबंधित स्थिति में सुधार लाना, छोटे बच्चों की सही वृद्धि और आरंभिक बाल विकास को सुनिश्चित करना। अ ब स सभी उत्तर सही हैं। इसमें से एक उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 4, छोटे बच्चों की गृह आधारित देखभाल पहल के इस कार्यक्रम का आशा कुल कितने भ्रमण करेंगी। 6 बार, ब 5 बार, स 4 बार, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हम आपको जितने बार ये बताए हैं कि आशा HBYC में कितने भ्रमण करेंगी, आप उस पर ट्रिक लगाइएगा। प्रश्न संख्या 5 पूछ रहा है कि छोटे बच्चों की गृह भ्रमण के इस कार्यक्रम में कौन कौन सी शिशुओं को फॉलोअप शामिल है। उत्तर संख्या, कम वजन वाले नवजात शिशु, विशेष देखभाल इकाई SNCU से घर वापस आए बच्चे, पोषण पुनर्वास केंद्र NRC से घर वापस आए बच्चे। ये 3 है, एक इसमें है बगल में और द है। अ ब स सभी उत्तर सही है। इसमें से एक सही है। 6वां प्रश्न पूछ रहा है, HBYC गृह भ्रमण के दौरान आशा द्वारा निम्न में से क्या सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें आशा खुद को नहीं करना है।
तो 6 माह पूरा होने तक उपयुक्त आहार दिया जा रहा है। ORS का पैकेट घरों पर उपलब्ध कराना। आशा द्वारा IAF सिरप बच्चों को हर बार खुद पिलाना। बीमारी के लिए प्रथम संपर्क देखभाल देना और संदर्भित रेफर करना। इसमें से एक ही सही है, ये नहीं कि सब सही है, एक सही है। यह कह रहा है कि आशा द्वारा क्या सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, समझ लेना पहले, उसके बाद उत्तर देना। प्रश्न संख्या 7, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री निम्न में से कौन से माध्यम से बच्चों में कुपोषण की पहचान करेगी? बच्चों का वजन रिकॉर्ड करना, वृद्धि निगरानी चार्ट में दर्ज करना, उम्र के अनुसार वजन, बच्चों की लंबाई ऊंचाई रिकॉर्ड करना एवं वृद्धि निगरानी चार्ट में दर्ज कराना, लंबाई ऊंचाई के अनुसार वजन दर्ज करना, बच्चों में कम वजन और वजन का बढ़ना रुक जाना, दुबलापन की पहचान करना एवं उचित कार्रवाई करना। ब स सभी उत्तर सही हैं, इसमें से एक सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, 6 माह पूर्ण होने पर पूरक आहार क्यों शुरू करना चाहिए और साथ में स्तनपान क्यों जारी रखना चाहिए? निम्न में से 4 में से एक ही उत्तर सही है एवं पूर्ण है, उसे चिन्हित करें और सही का निशान लगाएं। इसमें से एक सही है। बच्चों की बढ़ रही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 6 माह के उपरांत अकेले माँ का दूध पर्याप्त नहीं होता है। छोटे बच्चों में 6 से 24 माह की आयु का समय तीव्र वृद्धि एवं विकास का समय होता है और शारीरिक पोषण की मांग करता है। कम से कम 2 वर्ष या उससे आगे तक स्तनपान कराना भी जारी रखना जाना चाहिए, क्योंकि यह पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ऊर्जा प्रदान करता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। ब स सभी उत्तर सही हैं, इसमें से एक उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 9, पूरक आहार खिलाते समय याद रखने योग्य 5 महत्वपूर्ण बातें। केवल एक ही विकल्प सही है, उस पर सही का चिन्ह लगाएं। इसमें से एक ही सही है। गाढ़ापन, पीलापन, आवृत्ति, सघनता, विविधता। गाढ़ापन, मात्रा, आवृत्ति, सघनता, विविधता। गाढ़ापन, मात्रा, फल खिलाना, सघनता, विविधता। गाढ़ापन, मात्रा, सब्जियां खिलाना, आवृत्ति, सघनता। इसमें से हम जो आपको बताए हैं एक सही है, इसमें से जो क्रम वाइज है वही आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है, एनीमिया के विषय में निम्न में कौन सा तथ्य सही है? उत्तर संख्या 10 में सामान्य एनीमिया खून की कमी 10 से 10.9 ग्राम DL, मध्यम एनीमिया मध्यम खून की कमी 7 से 9.9 ग्राम DL, गंभीर एनीमिया गंभीर खून की कमी 7 से कम ग्राम DL। ब स सभी उत्तर सही हैं। कह रहा है एनीमिया के विषय में निम्न से कौन सा तथ्य सही है? तो इसमें से एक सही है। ठीक, अब आइए 11वां प्रश्न देखिए। बच्चों में एनीमिया का निम्न में से एक कारण नहीं है। एक कारण नहीं है। उत्तर संख्या 11, प्रसव के समय मां में एनीमिया के कारण आयरन की कमी। 6 माह आयु तक केवल मां का स्तनपान नहीं दिया जाना। 6 माह तक सिर्फ स्तनपान परजीवी पैरासाइट के कारण आयरन की कमी। प्रश्न संख्या 12, निम्न में से किस आयु वर्ग के बच्चों को
जोल की खुराक नहीं दी जाती है। निम्न में से किस आयु वर्ग के बच्चों को एल्बेंडाजोल की खुराक नहीं दी जाएगी? उत्तर संख्या 12 12 माह से कम आयु के बच्चे, 12 से 24 माह के आयु के बच्चे, 24 से 59 माह के आयु के बच्चे। सभी उत्तर सही हैं। क्या दिया है? एल्बेंडाजोल की खुराक नहीं दी जाएगी। एक है इसमें से नहीं दी जाएगी। आप लोग खिलाए होंगे, जानती होंगी किसे नहीं देना है। प्रश्न संख्या 13 7 माह के एक शिशु को पूरक आहार की कितनी मात्रा कितनी बार प्रतिदिन दिया जाना चाहिए? 2 से 3 बड़ा चम्मच, 2 से 3 बार, 2 से 3 बड़ा चम्मच 4 बार, 2 से 4 बड़ा चम्मच 4 बार, 1 से 2 बड़ा चम्मच 2 से 3 बार। इसमें से एक सही है। प्रश्न संख्या 14 बच्चों में खतरों के सामान्य चिन्ह नीचे दिए गए हैं, सही या गलत में से एक पर गोला बनाएं। अब देखिए चारों है ना, उत्तर संख्या दिया है तो चारों में से एक एक पे गोला लगाना है। ये नहीं कि आप दोनों पे लगा दें, इस पे भी लगा दें, इस पे भी लगा दें। चारों में से चारों पे लगाना है गोला, एक एक पे लगाना है। पीने या स्तनपान करने में असमर्थ, सही या गलत, इसमें से एक लगाना है। सब कुछ उल्टी कर देना, सही या गलत। क्या कर रहे हैं? बच्चों में खतरों के सामान्य चिन्ह हैं। ये सामान्य चिन्ह है खतरों के, इस पे आपको सही या गलत पे चिन्ह लगाना है। ऐठन झटके दौरे पड़ना, सही या गलत। सुस्त या बेहोश है, सही या गलत। तो ये बच्चों के खतरों के चिन्ह हैं। आप चिन्ह जानती हैं कि कौन कौन से हैं। आप इस पे सही या गलत पे चिन्ह लगा सकती हैं। मतलब चारों पे लगाना है, ये नहीं कि एक पे लगा दिए छोड़ दिए, गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 निम्न में से कौन सा एक गंभीर रूप से पानी की कमी का लक्षण नहीं है? क्या कह रहा है? गंभीर रूप से पानी की कमी का लक्षण नहीं है। सुस्त या बेहोश, बेसब्री से पानी पीता हो, सब कुछ भी पीने या स्तनपान करने में असमर्थ, चिकोटी गई त्वचा बहुत धीरे धीरे वापस आ जाती है। तो इसमें से एक सही है। तो गंभीर रूप से पानी का कमी का लक्षण नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा, ये पूछा है आपको। ये नहीं कि आप चाहे जो लगा दें। प्रश्न पहले समझ लीजिए, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर होते हैं अधिक। अब 16वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा निर्जलीकरण पानी की कुछ कमी का लक्षण नहीं है? यहाँ कुछ कमी का पानी पूछ रहा है, कुछ कमी जो पानी है, और यहाँ गंभीर रूप से पानी, तो ये दोनों में अंतर है। अब इसका उत्तर देखते हैं। बेचैनी हो, चिड़चिड़ाता हो, आंखें अंदर धंसी हो, चिकोटी काटने पर त्वचा धीमे से वापस आती है, सुस्त या बेहोश। इसमें से एक सही है। प्रश्न नंबर 7 विकासात्मक विलंब देरी क्या है? जब एक बच्चे का विकास दूसरे बच्चों की तुलना में एक या एक से अधिक क्षेत्रों में विलंबित होता है। जब बच्चा अपेक्षित आयु पर कुछ या सभी विकासात्मक अवस्थाएं को हासिल नहीं करता है। बच्चे में व्यवहार संबंधित समस्याएं दिखाई दे सकती हैं, जिनका संबंध बच्चे के विकास के विलंब हो सकता है। समस्त उत्तर अ, ब एवं स सही हैं। इसमें से एक सही है। प्रश्न नंबर 18 माता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चे के विकास की अवस्था का आकलन करने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ेगी? स्थानीय खिलौने वस्तुओं का उपयोग, सही या गलत? जिस तरह से उसमें गोला बनाई है, इस तरह से इसमें भी गोला बनाना है, दोनों में। मातृ एवं बाल संरक्षण कार्ड, जो एमसीपी कार्ड होता है, ये होता है, ये खिलौने वाले। पूछ रहा है क्या है? बच्चे की विकास की अवस्थाएं का आकलन, क्या क्या सामान की आवश्यकता है। तो इसमें से आप सही या गलत का चिन्ह लगा सकते हैं, एक इस पे एक इस पे। मतलब दोनों पे लगाना है, एक नहीं, एक पे लगा दें। प्रश्न नंबर 19
यदि बच्चे को हल्का बुखार, खांसी, जुखाम हो तो उसका टीकाकरण किया जाना चाहिए या नहीं? ये जाना चाहिए, सही या गलत, इस पे एक टिक लगाना है। सही लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, इस पे आप एक गोला बनाइएगा, गोला बना दीजिएगा या इस तरह से टिक कर दीजिएगा। एक ही पे करना है, ये ना कि दोनों पे कर दें। बच्चे को पूरक आहार के साथ साथ आयु तक स्तनपान कराना चाहिए। अब मतलब ये पूछ रहा है कि कितने आयु तक। आप वर्ष में भी लिख सकते हैं और महीने में भी लिख सकती हैं कि बच्चों को स्तनपान कराना जाना चाहिए, कि हम बच्चे को कितने माह या वर्ष तक करा सकते हैं स्तनपान। कम से कम किस तापमान पर रखा जाए कि 6 माह के शिशु को बुखार है? जिसे कम से कम किस तापमान पर कहा जाएगा कि 6 माह के शिशु को बुखार है? 99.5 फ़ारेनहाइट से अधिक, 99 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट। तो हम इसे क्या कह रहे हैं कि बुखार है, तो इसमें से आप एक पे ट्रिक लगाइएगा। 99.5 फ़ारेनहाइट से अधिक, 99 फ़ारेनहाइट, 98 फ़ारेनहाइट, इसमें से आपको तीनों पे एक एक लगाना है। प्रश्न संख्या 22, कोलेस्ट्रम माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध को घंटे सामान्य तापमान पर रखा जा सकता है? मतलब कितने घंटे हम सामान्य तापमान पर उसे रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, परिवार नियोजन के 4 अस्थायी साधन लिखें जो सप्लाई सरकार द्वारा की जाती है। आप इसमें 4 साधन लिख दीजिए। उसके बाद है, दस्त रोग में 3 माह से एक शिशु को जिंक की कितनी गोली कितने दिन तक दी जानी चाहिए? सही विकल्प पर गोला घेरें। 1 गोली 11 दिन तक, 1 गोली 14 दिन तक, और दिया है इसमें कि आधी गोली 10 दिन तक, आधी गोली 14 दिन तक। इसमें से चारों में से एक सही है। और 25 नंबर, आयरन सिरप कितनी मात्रा में और सप्ताह में कितनी बार दिया जाएगा? 1 ml सप्ताह में 1 बार, 2 ml सप्ताह में 1 बार, 1 ml सप्ताह में 2 बार, 2 ml सप्ताह में 2 बार। आपको इसमें से एक पे ट्रिक लगाना है। तो ये रहा आपको HBYC का जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट होता है ये। तो ये आपका हो गया। आप इसमें अच्छे से अगर ट्रेनिंग देंगे तो यह पेपर आपको अच्छे से करना आ जाएगा और अच्छे से पास भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है अच्छे से आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। जिसकी ट्रेनिंग बाकी है वो अच्छे से सीख गए होंगे कि हाँ ये यही प्रश्न आएंगे। तो ये 2 बार प्रश्न कराया जाता है, ट्रेनिंग से पहले भी और ट्रेनिंग से बाद भी। मतलब जो ट्रेनिंग का अंतिम दिन होता है उस दिन पोस्ट टेस्ट कराया जाता है। तो आज के लिए इतना है, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।